नमस्कार दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल एएम गैलेक्सी क्लासेस पर लेके आए हैं आज ज्योग्राफी का वीडियो। अगर बात करते हैं हम ज्योग्राफी के पिता के बारे में, तो वो थे टीएस। लेकिन कई बार दोस्तों हमसे पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय भूगोल के पिता थे वो कौन थे, तो वो थे एम जी रेनल। जो आज का टॉपिक होगा हमारा ब्रह्मांड से संबंधित होगा। तो हमें जैसे ही हम ब्रह्मांड से संबंधित बातें करते हैं तो हमें 2 से जो 3 चीज़ है वो हमें लेके चलनी है। एक तो बात करते हैं हम हीलियो सेंट्रिक थ्योरी, और जो दूसरी है वो है जियो सेंट्रिक थ्योरी। अगर बात करते हैं हम हीलियोसेंट्रिक थ्योरी से, तो यहाँ इससे अभिप्राय ये होगा कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा ये ब्रह्मांड है, सूर्य इसके केंद्र में स्थित है। अगर बात करते हैं हम जियोसेंट्रिक थ्योरी यानी कि भूकेंद्र सिद्धांत से, तो यहाँ हमारा अभिप्राय ये है कि जो पृथ्वी है वो हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। अगर बात की जाए हीलियोसेंट्रिक की, तो सूर्य केंद्र में स्थित है। अगर जियोसेंट्रिक भूकेंद्र सिद्धांत की बात करें तो ये यानी कि पृथ्वी बीच में है। तो कुछ उस टाइम के ज्योग्राफर रहे थे जहाँ से हमारे जैसे ये ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, उन्होंने कुछ अपने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में और जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया था। अगर बात करते हैं हम सबसे पहले, तो अरस्तु जो फादर ऑफ बायोलॉजी बोले जाते हैं और जो सिकंदर के गुरु भी रहे थे, वो 384 से 322 BC। अगर बात करते हैं हम यहाँ 384 322, यानी हमारे मन में एक बात जो हमें बार बार विचलित करती है कि जो टाइम है ये पीछे क्यों जा रहा है। अगर बात करते हैं हम यहाँ BC से संबंधित, तो जैसे जो आज का टाइम है 2021 है, तो ऐसे करके कहीं 0 से लेकर 2021 तक आए होंगे। तो हुआ क्या था, यहाँ जैसे ये 384 मान लिया जाए, तो इसको 0 तक आते आते यहाँ पर जो समय है वो माइनस में जाता है, यानी कि घटता जाता है। ऐसे करके कहीं 200 भी आया होगा और ऐसे करके यहाँ 100 भी आया होगा। तो इस तरह यही ऐसे ऐसे करके ये 0 आया। मतलब अगर बात करें हम 2300 साल पहले जो अरस्तु थे, इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द हेवन में पहली बार भूकेंद्र सिद्धांत के बारे में बताया था। इसके बाद अगर बात करते हैं हम टोलमी में, टोलमी यहाँ पर भी साइलेंट रहेगा। इन्होंने एडी में भूकेंद्र सिद्धांत के बारे में बताया था। इनकी एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है, यानी कि सूर्य केंद्र सिद्धांत है कि जो सूर्य ब्रह्मांड के बीच में स्थित था, तो वहाँ बात करते हैं हम आर्यभट्ट और एक जो अन्य ज्योग्राफर थे वो थे वोरामीर, जो कि गुप्त काल में 500 AD के समथिंग रहे थे, यानी कि आज से 1500 साल पहले। अगर बात करते हैं हम आर्यभट्ट की, तो इन्होंने अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांतम, और बात करते हैं हम वोरामीर की, तो इन्होंने अपनी पुस्तक पंच सिद्धांतम में
हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया था। इसके बाद बात करते हैं हम जो सौरमंडल की खोज है वो किसने की थी। तो यहाँ पर एक ज्योग्राफर रहेंगे कोपरनिकस। इन्होंने अपनी पुस्तक लिटिल कमेंट्री में हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया था। और इसके साथ साथ अगर इसके टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं हम, तो ये लगभग 1473 से 1543 एडी के समथिंग रहे थे, यानी कि आज से 500 से 600 साल पहले। इसके बाद जो बात करते हैं हम गैलीलियो गैलीलाई के बारे में। जो गैलीलियो थे इन्होंने बहुत सारी खोजों में जो है इस मतलब सौरमंडल से संबंधित इन्होंने विकास किया था। जैसे बात की जाए थर्मामीटर का, इसके अलावा जो बात की जाए जो बड़ी बड़ी खोजें हैं सारी गैलीलियो के नाम थी। इसका मतलब अगर बात करते हैं हम जो उपग्रह होते हैं, जो बड़े बड़े जो उपग्रह खोजे गए थे उस टाइम, वो सारी गैलीलियो की देन थी। एक जो गैलीलियो थे इन्होंने हीलियो सेंट्रिक थ्योरी दी थी। लेकिन हुआ क्या था दोस्तों, जो गैलीलियो थे इन्होंने अपने अंतिम समय में ये मान लिया था कि जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है वो सही है। उसका रीजन ये है कि जो वहाँ का राजा था उन्होंने इसको हीलियोसेंट्रिक थ्योरी देने के कारण जेल में डाल दिया था, क्योंकि इनकी जो राजा से बनती नहीं थी। तो उस समय इन्होंने बाद में ये सोचा क्यों जेल में पड़े रहे, इन्होंने जेल से बचने के लिए बाद में जियोसेंट्रिक थ्योरी को अपना लिया था। इसके अलावा जब बात करते हैं हम ग्रहों की गति से संबंधित नियमों के बारे में, तो यहाँ जाएगा जॉन केपलर, जो ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए थे, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लेकिन इसके अलावा पूछा जाए कि गति के जो नियम दिए थे वो किसने दिए थे। अगर बात करते हैं हम गति के नियम, ये तो दिए थे सर आइजैक न्यूटन द्वारा। लेकिन जो ग्रहों के गति के नियम थे वो जॉन केपलर के द्वारा दिए गए थे। लेकिन इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जो हमारे ब्रह्मांड की खोज है उससे संबंधित थ्योरी, मतलब कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से हुई थी, इसके जो संबंधित है बहुत सारी थ्योरी दी थी। लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त थ्योरी है इसके लिए वो है बिग बैंग थ्योरी, यानी कि महा विस्फोटक सिद्धांत। इसमें हुआ क्या था, 15 अरब वर्ष पहले जो ये धूल मिट्टी के बादल थे ये लिपट कर मतलब इनका आकार एक बड़े से आकार का फिर छोटा होता गया और उसमें जो गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण और जो वायु मतलब जो दबाव है वो बढ़ने के कारण इसमें जो विस्फोट हुआ था, ये चारों दिशाओं में जो ब्रह्मांड है इसका विकास हो रहा है। तो इसको एक अन्य नाम दिया जाता है एक्सपेंशन थ्योरी, यानी कि विस्तार थ्योरी। इसको जो एक्सपेंशन थ्योरी का नाम दिया गया था वो दिया था हबल के द्वारा। अगर बात करते हैं हम यहाँ कुछ फैक्ट से संबंधित, तो यहाँ बात करते हैं हम एक तो लाइट ईयर और जो दूसरी है वो है कॉस्मोक ईयर।
जो लाइट ईयर है उससे अभिप्राय ये है कि जो लाइट है वो पूरे एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। अगर लाइट ईयर की बात करें तो यहाँ हम 9.461 किलोमीटर, और यहाँ पर जो मीटर में आ जाए तो 10⁻15 MT ये हो जाएगा, ये सेम रहेगा। अगर यह बात करते हैं हम कोस्मो ईयर से, तो इसका मतलब ये है कि सूर्य जो गैलेक्सी का चक्कर काट रहा है वो जो 25 करोड़ वर्ष में पूरा होता है तो उसको कोस्मो ईयर बोला जाता है। यानी जब सूर्य पूरी गैलेक्सी का एक चक्कर काट लेता है तो उसको कोस्मो ईयर बोला जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम यहाँ नेबुला की, तो जो धूल मिट्टी के बादल है उसको नेबुला कहा जाता है। और एक बात हमें ध्यान रखनी है, जो नेबुला है वो हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में धन्यवाद।